Hello everyone. Yes, this is अंकित सिंह पाल and welcome to मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड्स की भी क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में विद डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, यानी इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि हम लोग यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर, आज पढ़ने क्या वाले हैं? जैसा कि आपको पता है, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्तर, वैद्युत विभव तथा धारिता। और इसका आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में भूमिका और स्तर वैद्युत विभव को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? भूमिका और स्तर वैद्युत विभव को पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर, पढ़ते हैं सबसे पहले भूमिका। भूमिका का मतलब इंट्रोडक्शन। सर, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? क्या क्या पढ़ेंगे नहीं, ये जो है जिस चैप्टर का ये जो नाम है स्तर, वैद्युत विभव तथा धारिता, एक्चुअल में इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा। होगा पूरा एक चैप्टर, लेकिन एक पढ़ाऊंगा आपको स्तर वैद्युत विभव, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दूसरा जो पार्ट होगा, है तो पूरा एक ही चैप्टर, लेकिन मैं बना देता हूं, दूसरा होगा कैपेसिटेंस। क्या होगा? कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर। हाँ या ना? हम लोग कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े मेन टॉपिक हैं, हम लोग किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। और फिर इसी से रिलेटेड है कैपेसिटर, इसको पढ़ेंगे। समझ में आया? जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जरा बताओ। ठीक है, स्तर वैद्युत विभव होता क्या है? अगर हम बात करें, अगर इसको लिखें तो मैं लिखता हूं यहां पर पोटेंशियल। क्या लिखता हूं? पोटेंशियल। सर, पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल? क्या कभी आपने ये सुना है? क्या तुम में कोई बड़ा होता है या फिर हमसे छोटा, मतलब कोई भी दोस्त लोग होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या तुम में इतना ही पोटेंशियल है? बोलते हैं ना। वो कहता है कि नहीं सर, मुझ में ज्यादा पोटेंशियल। 2 दोस्त कहते हैं मुझ में ज्यादा पोटेंशियल है, मैं ये काम कर सकता हूं। वो कहता है, तो कोई दूसरा कहता है कि नहीं सर, मुझ में ज्यादा पोटेंशियल है, मैं ये ज्यादा काम कर सकता हूं। तो पोटेंशियल को कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट करते हैं क्षमता से। किससे रिलेट करते हैं? क्षमता। क्या क्या तुम में इतनी ही क्षमता है? वो कहता है हाँ, इतनी ही क्षमता है। नहीं, मुझ में इतनी ज्यादा क्षमता है, मैं ये काम ज्यादा कर सकता हूं, मेरे अंदर ज्यादा क्षमता है, मेरे अंदर पावर ज्यादा है। हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं हम लोग पोटेंशियल को अपने डेली लाइफ में क्षमता से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? क्षमता से रिलेट करते हैं। तो आज उसी पोटेंशियल को पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोगों की क्षमता नहीं होगी, ये किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की क्षमता होगी। किसकी क्षमता होगी? किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की क्षमता होगी। आइए इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं पूरा कि सर क्षमता, पोटेंशियल, वैद्युत विभव होता क्या है। समझते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। अगर हम बात करें कि मान लेते हैं 2 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 2 दोस्त हैं। एक का नाम है सचिन और दूसरे का नाम है, ठीक है, एक सचिन है तो दूसरे का नाम है, मान लेते हैं दूसरे का नाम है युवराज। एक सचिन है तो एक युवराज है। इन दोनों ने कहा, ये दोनों एक जगह क्या कर रहे थे? यहां पर मान लेते हैं रनिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रनिंग कर रहे थे। ठीक है, इन लोगों को, दोनों लोगों को भागना था, 2 किलोमीटर भागना था। कितना भागना था? 2 किलोमीटर भागना था। लेकिन शर्त थी कि ये दोनों लोग 2 किलोमीटर तो भागेंगे, लेकिन अपने ऊपर सिर पे 5-5 किलो का बोझ लेकर भागेंगे। कितना बोझ लेकर भागेंगे? 5-5 किलो का बोझ लेकर भागेंगे। तो क्या हुआ? दोनों लोगों की रेस मैंने स्टार्ट की। मैंने कहा ठीक है सचिन और युवराज, खड़े हो जाइए ट्रैक पर और अपने अपने सर पर 5-5 किलो की बोरी लाद लीजिए। हाँ, तो इन दोनों लोगों के ठीक है, ओके सर, लाद लेते हैं। तो ये दोनों लोग खड़े हो गए ऐसे करके।
ठीक है, 5 किलो की बोरी, उसके ऊपर भी 5 किलो की बोरी। ठीक है, मैंने कहा कि चलो रेस स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, तो ये दोनों भागने लगे। क्या हुआ, आधी रास्ते तक सचिन भी 1 किलोमीटर भाग गया और युवराज भी 1 किलोमीटर भाग गया, लेकिन थोड़ी दूर क्या हुआ, युवराज थक गया। युवराज क्या हो गया, थक गया। ये कह गया कि अरे नहीं, अब मैं इस बोझ को और ज्यादा नहीं उठा पाऊंगा, मेरी तो यही क्षमता है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 1.7 किलोमीटर तक ही ले जा पाऊंगा, मैं 2 किलोमीटर तक नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन हमारा सचिन जो पीता था, क्या पीता था, बॉर्नवीटा पीता था। हाँ, ताकतवर था, इसके पास क्षमता थी। इसने क्या किया, इसने ये पूरा जो 5 किलो का बोझ था, ये उठा के हुए और पूरा धीरे धीरे कहां चला गया, 2 किलोमीटर तक भाग गया। ठीक है, इसने पूरी रेस कंप्लीट की। ये पूरा कहां तक भागा, 2 किलोमीटर तक भागा, और ये कितना भागा, सिर्फ और सिर्फ युवराज भागा 1.7 किलोमीटर। अब एक बात बताना, दोनों के सर पर वेट कितना था? सर दोनों के सर पर 5 केजी का वेट था, हाँ या ना? सचिन के ऊपर भी 5 केजी का वेट था, युवराज के ऊपर भी 5 केजी का वेट था। दोनों को डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ी? सर दोनों को ही ट्रेवल करनी पड़ती 2 किलोमीटर की डिस्टेंस, लेकिन सचिन 2 किलोमीटर पूरा भागा, लेकिन युवराज 1.7 किलोमीटर ही भागा, 1700 मीटर ही भागा। हाँ, तो अगर मैं बात करूं कि काम किसने ज्यादा किया है, तो आप कहोगे, आपके अंदर खुद निकलेगी आवाज कि सर सबसे ज्यादा जो काम किया है वो सचिन ने काम किया है सबसे ज्यादा, हाँ या ना? क्योंकि इसके ऊपर 5 किलो का बोरा था, तब भी ये 2 किलोमीटर भाग गया। युवराज ने, इसके ऊपर भी 5 किलो का बोरा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 1.7 किलोमीटर ही भाग पाया। तो कहीं ना कहीं काम किसने ज्यादा किया? सचिन ने। किसने काम कम किया? युवराज ने। भार दोनों पर सेम था, तो क्षमता किसकी ज्यादा है? तो अपने आप बताइए, आप किसके अंदर काम करने की क्षमता ज्यादा है? सचिन के अंदर काम करने की क्षमता ज्यादा है। समझ में आया, हाँ या ना? और युवराज के अंदर काम करने की क्षमता कम है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? पोटेंशियल होगा सचिन का ज्यादा, और किसका पोटेंशियल कम होगा? युवराज का पोटेंशियल कम होगा। अब समझ में आया क्या होता है पोटेंशियल? काम करने की क्षमता, काम करने की, कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है, कौन कितना ज्यादा काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षमता। अभी इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे हम लोग, वैद्युत विभव पढ़ेंगे। हाँ, अभी सिर्फ और सिर्फ विभव पढ़ रहे हैं कि विभव होता क्या है, पोटेंशियल होता क्या है। समझ में आया, हाँ या ना? बिल्कुल। अब इसको पढ़ने से पहले एक और चीज बताते हैं। जैसे हमने 2 लोगों की क्षमता बताई, एक बताई हमने सचिन की क्षमता, कोई लड़का सचिन था, और दूसरे की बताई युवराज की क्षमता। किसकी बताई? ओहो, पूरा इरेज हो गया। दूसरे की बताई युवराज की क्षमता। अब एक बात बताना, किसकी क्षमता ज्यादा थी? सचिन का पोटेंशियल ज्यादा था और युवराज का पोटेंशियल कम था। ये 2 किलोमीटर तक भाग गया अपने सिर पर 5 केजी भार रख के, और ये सिर्फ और सिर्फ 1.7 किलोमीटर भाग पाया अपने सिर पर 5 केजी का भार रख के। अब एक बात बताना, अगर सचिन को अकेले भगाते, अभी तो हमें दोनों लोगों को, जब मैंने सचिन और युवराज को भगाया, तब इसके कंपेयर में ये इसने 1.7 भाग पाया, और इसने क्या भाग पाया? सिर्फ और सिर्फ ये ज्यादा भाग लिया, हाँ या ना? अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सचिन को अकेला भगाते और इसको कर देते गायब, जैसे गायब कर दें कि युवराज तुम चले जाओ अपने घर, अगर युवराज अपने घर चला जाता, तो अब सिर्फ और सिर्फ उस खाली ट्रैक पर, जो एक बड़ा सा ग्राउंड था, उस पर सिर्फ और सिर्फ सचिन भागता, तो क्या आप सचिन की क्षमता ज्ञात कर पाते? कभी नहीं ज्ञात कर पाते। ज्ञात कर पाते क्या? पता लग पाती कि सचिन की कितनी क्षमता है? नहीं पता लग पाती। तो किसी अकेले की हम लोग पोटेंशियल नहीं बता सकते हैं। किसी भी अकेले चीज की, अकेला सिंगल चीज की पोटेंशियल हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे पोटेंशियल ज्ञात कर पाएंगे? जब तक हम लोग किसी चीज को, उस चीज को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कराते हैं। हमने सचिन को किससे कंपेयर कराया? युवराज के साथ कंपेयर कराया, तब जाके पता चला कि अच्छा, युवराज से सचिन की क्षमता ज्यादा है और सचिन की और युवराज की क्षमता कम है। अगर यहां पर सचिन अकेला भागता रहता, सचिन यहां पर अगर 10 किलोमीटर भी भाग लेता, कितना? 10 किलोमीटर भी भाग लेता, तब भी हम इसकी क्षमता नहीं ज्ञात कर पाते। क्योंकि हो सकता है सचिन से एक महान एथलीट आता है जिसका नाम है, मान लेते हैं, अमनदीप। क्या नाम है?
अमनदीप, ये इसका नाम है, एक लड़का है। ये लड़का क्या, अभी तक सचिन अकेला भाग रहा था, जीत गया, कह रहा था सचिन कि मैं युवराज से जीत गया और मेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन फिर आया अमनदीप। कौन आया? अमनदीप। अमनदीप भागा, वही 5 किलो का बोझ लेकर 15 किलोमीटर भागा। कितना भागा? बहुत ज्यादा, 15 किलोमीटर भागा। अब बताना किसकी क्षमता ज्यादा, कार्य किसने ज्यादा किया? अमनदीप ने कार्य ज्यादा किया। अमनदीप को किससे कंपेयर कराया जाएगा? सचिन के साथ कंपेयर कराया जाएगा। तब पता चलेगा कि अरे सचिन तुम तो कहां ज्यादा भाग पा रहे हो, देखो जरा अमनदीप को, ये लड़का, ये बच्चा कितनी ज्यादा दूर तक भाग ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी क्षमता ज्यादा है। क्या इसका मतलब है इसी की क्षमता ज्यादा है? ना, हो सकता है इससे भी कोई ज्यादा हो। नाम कोई भी ले लेते हैं, जैसे लेते हैं एक लड़का का नाम ले लेते हैं मनीष। क्या नाम ले लेते हैं? मनीष। ठीक है, मनीष हो सकता है कि 5 किलो वेट रख के 20 किलोमीटर तक भाग जाए, हाँ या ना? देख लो अब क्षमता किसकी ज्यादा है? मनीष की। कहीं ना कहीं हम लोग किसी की भी क्षमता, पोटेंशियल तब ज्ञात कर पाते हैं, तब बता पाते हैं जब हम उसको कंपेयर कराते हैं। क्या कराते हैं? कंपेयर कराते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले वैद्युत विभव को ना पढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। क्या कर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इधर मैं लिखता हूं, क्या हम लोग सबसे वैद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ना पढ़ते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग पहले नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वैद्युत विभवांतर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? ठीक है, वैद्युत विभवांतर पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 2 आवेश को रखेंगे, ठीक है, एक आवेश और 2 आवेश के बीच का विभव देखेंगे, तब हम लोग ज्ञात कर पाएंगे कि एक्चुअल में विभव कितना होगा। समझ में आया? तो क्या सर हम किसी एक का विभव नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, फिजिक्स में उसका भी नियम बताया गया है, हाँ या ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मजा आ रहा है ना? इंटरेस्ट आया? जब तक इंटरेस्ट नहीं, फील आया, फील आना बहुत जरूरी है। क्या आना बहुत जरूरी है? फील आना जरूरी है। फिजिक्स में जब तक यहां नहीं लगेगी ना बात, तब तक समझ नहीं आएगा। दिल और दिमाग दोनों काम करने चाहिए, हाँ या ना? ठीक है सर, बढ़ते हैं, बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वैद्युत विभवांतर की बात करते हैं। सर वैद्युत विभवांतर होता क्या है, जरा पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, इसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी, मान लेते हैं ये पूरा जो स्क्रीन दे रखी है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ये जो पूरा डिजिटल बोर्ड है, ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट बी है। क्या है? एक पॉइंट बी है और ये एक पॉइंट ए है। एक बी है और एक ए है, ठीक है, एक बी पॉइंट है और एक ए पॉइंट है। अब इस बी पॉइंट पर कोई आवेश क्यू रखा है। क्या रखा है? कोई आवेश क्यू रखा है। अब इस क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। 2 बिंदु लिए हैं, एक बी पॉइंट लिया है, बी बिंदु का विभव कुछ और होगा, ए बिंदु का विभव कुछ और होगा, हाँ या ना? क्योंकि पूरा किस में रखा है? वैद्युत विभव में रखा है। अब इस बी बिंदु पर मान लेते हैं क्यू आवेश रखा है। अब इस क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। समझते हैं, पढ़ते हैं एक और बार। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश का मतलब है यूनिट टेस्ट चार्ज। एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, इसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किसके किसके बीच? ए और बी के बीच का वैद्युत विभवांतर हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है सर, तो पढ़ते हैं इसको बड़ा अच्छे से। मान लेते हैं ये ए बिंदु है और एक ये बी बिंदु है, ठीक है। यहां पर ए बिंदु पर कोई यूनिट टेस्ट चार्ज जिसका नाम है क्यू नॉट, एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और ये पूरा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है। अब
मैं गया, अच्छा हम लोग कौन से फिजिक्स की शाखा में हैं? हम लोग हैं स्तर वैद्युतिकी में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है आवेश रुका हुआ होता है ना, आवेश रुका हुआ। तो अब हम तो एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं। तो अब जब रुका हुआ है और ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, तो आवेश खुद ब खुद नहीं चलेगा। आवेश खुद ब खुद नहीं चलेगा। आवेश कह देगा भैया हम नहीं चल पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कोई आप बाहरी कार्यकर्ता लाओ। बाहरी कार्यकर्ता का मतलब है कोई एक्सटर्नल एजेंट लाओ। कौन लाओ? एक्सटर्नल एजेंट। कहेगा कि मैं तो कौन सी फिजिक्स की शाखा में हूं? मैं तो स्तर वैद्युतिकी में हूं, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि क्यों नॉट, आ जाओ तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ जाओ, देखते हैं वैद्युत विभवांतर कितना होता है ए और बी के बीच में। तो कहेगा अरे सुनो अंकित सर, इधर मेरी बात सुनो, मैं हूं फिजिक्स की स्तर वैद्युतिकी में, तो मेरा भी अपना एक सिस्टम है, तो मैं खुद ब खुद नहीं चलूंगा, मुझे लेने आओ। ठीक है, तो कहूंगा भैया आ रहा हूं मैं, तो मैं जाऊंगा प्लस क्यू नॉट के पास और प्लस क्यू नॉट को ऐसे करके उठाऊंगा, और उठाने के बाद कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा। कौन होगा? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कोई एक्सटर्नल एजेंट। और यहां पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कर रहा हूं अंकित सिंह पाल मैं। ठीक है, तो मैं इस क्यू नॉट को उठाऊंगा और उठाने के बाद धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, क्यों? इसकी स्पीड में चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए कि ये चल रहा है, क्योंकि ये कौन से में है? स्तर वैद्युतिकी में है। तो बहुत धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और स्पीड में चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। तो बहुत धीरे धीरे कांस्टेंट स्पीड के साथ मैं ऐसे 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 कहां पर ले आऊंगा? बी पॉइंट तक ले आऊंगा। अब आपने ध्यान दिया होगा, मैं जब ए से बी तक आया तो मेरे द्वारा कुछ कदम चले गए, हाँ या ना? जब मेरे द्वारा कोई डिस्टेंस चली गई, मैंने फोर्स लगाया आगे की तरफ, तभी तो मैं चला, कहीं ना कहीं मेरे द्वारा कार्य किया गया। अब मेरे द्वारा कार्य किस पर किया गया है? बताओ, मेरे सिर पर कौन है? कौन बैठा है मेरे सिर पर? सर मेरे सिर पर तो क्यू नॉट बैठा है। कौन बैठा है? क्यू नॉट आवेश बैठा है, एकांक परीक्षण आवेश बैठा है। तो मेरे द्वारा किस पर कार्य किया गया? इस क्यू नॉट पर कार्य किया गया, तभी तो ये क्यू नॉट यहां पर आया है बी पॉइंट पर, हाँ या ना? तो क्या बोलोगे कि कार्य हुआ है? क्या हुआ है? कार्य हुआ है। किस पर कार्य हुआ है? क्यू नॉट आवेश पर हुआ है। किस पर हुआ है? क्यू नॉट आवेश के हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? कहां से कहां तक हुआ है? ए से बी तक हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब होता है बाहरी कोई व्यक्ति, बाहरी कार्यकर्ता, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस क्यू नॉट को उठाकर कहां पर ले आऊंगा? बी में ले आऊंगा। समझ में आया? तो इसको कैसे लिखूंगा? इधर क्या आएगा? अब क्या आएगा? ये इनिशियल प्रारंभिक बिंदु क्या थी? ए थी। ये क्या है? अंतिम बिंदु। तो हमेशा क्या होता है? अंतिम माइनस प्रारंभिक, यही तो था फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? बी बी माइनस वी ए। हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ए बी लिखना हो तो इसको ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको ले लो आप, इसको बी ले लो। ठीक, हाँ। अब क्या करोगे? ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो क्या बोलोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, बी, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब वी ए माइनस वी बी। तो ये जो हमारा बनके तैयार हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग किसका फॉर्मूला? वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला। किसका बोलते हैं? वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला। सर वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या हुआ? कि काम हुआ है, किस पर काम हुआ है? क्यू नॉट आवेश पर काम हुआ है, तो वर्क हुआ है, डब्ल्यू काम हुआ है। किस पर काम हुआ है? क्यू नॉट, जिस पर होता है वो चीज नीचे क्यू नॉट पर हुआ है। कहां से कहां तक हुआ है? अब इसको चेंज कर दो, बी से ए तक हुआ है। कहां से कहां तक? क्योंकि हम लोगों ने चेंज किया है। कहां से कहां तक हुआ है? बी से ए तक हुआ है। किसने किया है? एक्सटर्नल एजेंट मतलब अंकित सिंह पाल ने किया है। समझ में आया? यही क्या कहलाएगा? दो बिंदुओं के बीच का विभव कहलाएगा, वी ए माइनस विभव। इसी को बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। समझ में आया? हाँ या ना? बिल्कुल सर समझ में आया। ठीक, क्या हम लोग किसी एक बिंदु का विभव बता सकते हो? आप मेरी क्षमता ज्ञात कर सकते हो? नहीं ज्ञात कर पाओगे। अगर आप जब तक मुझे किसी से कंपेयर नहीं कराओगे तब तक आप मेरी क्षमता ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने आप में बेस्ट मानूंगा। मैं कहूंगा मैं बेस्ट हूं जब तक मेरे सामने मुझसे कोई अच्छा नहीं आएगा। हाँ या ना? समझ में आया?
ठीक, तो जब तक मैं किसी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कराऊंगा तब तक मैं अपनी क्षमता बता नहीं सकता। इसीलिए जो एग्जैक्ट जो वैद्युत विभव की डेफिनेशन है वो कहां से आई है? वैद्युत विभवांतर से आई है। कहां से आई है? वैद्युत विभवांतर से आई है। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। Va माइनस Vb इक्वल्स टू W/Q0। समझ में आया? हाँ या ना? तो जल्दी से नोट कर लें। सर इसका मात्रक क्या होता है? बड़ा आसान है मात्रक सर। हाँ देखो फॉर्मूला क्या आया? W/Q0। तो W क्या होती है? कार्य की क्या होती है? जूल। और Q की क्या होती है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसकी हो गई यूनिट। एक और यूनिट होती है जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, हाँ, तो उनके नाम पर होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ठीक सर इसका विमीय सूत्र बता दो जरा। क्या बता दो? विमीय सूत्र बता दो। आ जाओ इधर बताते हैं विमीय सूत्र। तो V से प्रदर्शित करते हैं, Va माइनस Vb इक्वल्स टू W/Q0। सर W की क्या होती है विमीय सूत्र? बताओ मेरे साथ जल्दी से बोलो। ml स्क्वायर t की पावर -2। नीचे सर क्या आएगा? AT आएगा क्योंकि AT होती है। सर A ऊपर चला जाएगा, T भी ऊपर चला जाएगा तो डायमेंशन आएगी वो ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1। जो हमारा विमीय सूत्र आया ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1। तो विमीय सूत्र अब डायमेंशनल फॉर्मूला रटना नहीं है। क्या नहीं करना है? रटना नहीं है। क्या करना है? निकालना है, ड्राइव करना है। हाँ या ना? बिल्कुल सर। आगे बढ़े। ये राशि कौन सी है? सर ये राशि अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। सर अदिश राशि का मतलब? अदिश राशि का मतलब है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो और दिशा ना हो। अदिश का मतलब जो दिशा ना हो, ठीक है, दिशाहीन। अब क्षमता है, क्षमता मेरी क्षमता, मेरा पोटेंशियल, मैं ये तो ना होगा मेरा पोटेंशियल ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, पूरब में लग रहा है या फिर पश्चिम में लग रहा है, उत्तर में लग रहा है, ऊपर नीचे नीचे, ना, मेरा खुद का पोटेंशियल है भाई। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये अमाउंट है, इसके पास कोई दिशा नहीं होती है। तो वैद्युत विभवांतर जो होता है, वैद्युत विभव जो होता है वो अदिश राशि है। समझ में आया? हाँ या ना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। कोई दिक्कत यहां तक? अरे सर कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़िए आगे की ओर। ओके सर। इसके बाद बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया हम लोग कौन सी ब्रांच में है? स्तर वैद्युतिकी में है। कौन से में है? स्तर वैद्युतिकी। तो क्या बोलेंगे? आवेश को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए जिससे आवेश की गति या गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे आवेश बढ़ेगा। बहुत धीरे धीरे का मतलब ऐसे ऐसे करके, आपको कैमरे में लग रहा है कि मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे करके थोड़ा आगे बढ़ाया हूं। ठीक है, तो आपको बहुत धीरे धीरे आवेश को बढ़ाना पड़ेगा जिससे उसकी गति में या फिर गतिज ऊर्जा में कोई अंतर ना हो। समझ में आया? बिल्कुल सर। बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं वैद्युत विभव। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? वैद्युत विभवांतर देख लिया। अब उसी वैद्युत विभवांतर से हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। क्या करेंगे? बनाएंगे डेफिनेशन। किसकी बनाएंगे? वैद्युत विभव की बनाएंगे। किसकी बनाएंगे? वैद्युत विभव की बनाएंगे। क्या होती है सर? पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, मतलब कहा गया है कि एकांक परीक्षण आवेश, ये तो पूरा वही है, लेकिन क्या है? अनंत से। कहां से? अनंत से। अब नहीं, वहां पर क्या बोला था जरा देख लो। एक बिंदु से दूसरे बिंदु बोला गया था। क्या बोला गया था? वैद्युत विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में। हाँ या ना? दो बिंदु थे, लेकिन यहां पर क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। सर कैसे? क्या हुआ? अब दिमाग लगाया गया कि क्या किसी एक बिंदु का विभव बताया जा सकता है? तो कहा कि जब तक हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हम विभव कैसे बता लेंगे एक बिंदु का। तो साइंटिस्ट लोगों ने, हमारे वैज्ञानिक लोगों ने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा जो हमारी V बिंदु था, कहां पर हम लोगों ने अभी क्या किया था? ये A बिंदु था और यहां पर V बिंदु था। कहा कि जो ये V बिंदु है, इस V बिंदु पर ही तो आवेश रखा था।
प्लस क्यू नॉट। कहा कि इसको एज्यूम कर लो, मान लो कि ये बिंदु इनफाइनाइट पर है, ये बी कहां पर है, ये बी हमारा, अब ये बी ना रहकर अब ये बी कहां पहुंच गया, ये बी पहुंच गया अनंत पे पहुंच गया, इनफाइनाइट पे पहुंच गया। कहां पर है, इनफाइनाइट। और उन्होंने कहा कि एज्यूम किया है, माना है, ये माना है कि इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। कितना होता है, इसको उसमें लिखते हैं दूसरे पेन से, कि इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल होता है, इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। समझ में आया? जो इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है साहब। अब समझ में आया? तो उन्होंने क्या कर दिया, इस मिस्ट्री को ही चेंज कर दिया कि हम निकालेंगे तो वहीं से वैद्युत विभवांतर से, लेकिन हम मान लेंगे जो क्यू नॉट आवेश है हमारा, जो एकांक परीक्षण आवेश है, अब वो एक बिंदु से नहीं आ रहा, वो आ रहा अब अनंत से आ रहा है। कहां से हम लोग ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। कहां पर, एक बिंदु पर ला रहे हैं। और जो अनंत का विभव है वो कितना है, जीरो है। ये एज्यूम किया गया है। ये क्या किया गया है, एज्यूम किया गया है। एज्यूम का मतलब है माना गया है। क्या किया गया, ये मान लिया गया है कि अनंत पर जो विभव होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। हाँ या ना? ओके सर, बनाते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। तो इस क्यू नॉट को, अब ये क्यू नॉट कहेगा मैं तो आऊंगा नहीं, तो मैं फिर जाऊंगा अनंत तक। सर अनंत तक चले जाओगे? अरे आपके सर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अनंत पर गया और उठाया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और धीरे धीरे मैं ए पॉइंट तक ले आया। तो मेरे द्वारा कार्य किया गया, किस पर कार्य किया गया, किस पर कार्य किया गया, क्यू नॉट आवेश पर कार्य किया गया। तो क्या बोलोगे, वही सेम। कहां से चले हम लोग, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल क्या है, ये है, और ये क्या है, फाइनल है। तो क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू क्या हुआ है, कार्य हुआ है। कहां से कहां तक हुआ है, इनफाइनाइट से ए बिंदु तक हुआ है। अपॉन किस पर हुआ है कार्य, क्यू नॉट पर हुआ है। समझ में आया? ये चीज ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक, अब हमने क्या एज्यूम किया है कि अनंत का विभव कितना होगा, जीरो होगा। तो यहां रख देते हैं, तो वी ए माइनस जीरो इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब ये जीरो तो हट गया, तो हमारा क्या बन गया यहां पर कि वी, अब ए लिखो चाहे ना लिखो, तो v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। समझ में आया? ये हमारा तैयार हुआ, क्या तैयार हुआ, फॉर्मूला तैयार हुआ कि सर एक बिंदु का विभव कितना होगा। सर एक बिंदु का जो विभव आएगा v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आएगा। कैसे निकाला, हम लोगों ने मान लिया कि जो हमारा एकांक परीक्षण आवेश है वो कहां पर है, अनंत पर है, और अनंत का जो विभव होता है वो शून्य है। समझ में आया? तो पढ़ लो डेफिनेशन, कितनी सरल है। कह रहा है कि एकांक, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? अब एक और चीज समझ लेना कि ये जो विभव है वो वैद्युत क्षेत्र, ये जो विभव है, ये विभव कहीं ना कहीं आप ऐसे करके इस फॉर्मूले को अगर देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काम के। अगर हम लोग कार्य ज्यादा करेंगे, अगर हम लोग कार्य ज्यादा करेंगे तो विभव ज्यादा होगा। देख लो, v ऊपर है और क्यू डब्ल्यू भी ऊपर है। हाँ या ना? मतलब डायरेक्टली समझाने के लिए बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं अगर का विभव ज्यादा होगा, कार्य ज्यादा होगा तो विभव भी ज्यादा होगा। हाँ या ना? अगर कार्य ज्यादा होगा तो विभव भी ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं अगर मैं ज्यादा भागता हूं, 2 किलोमीटर भागता हूं तो विभव ज्यादा, अगर मैं 5 किलोमीटर भागता हूं तो और ज्यादा विभव। समझ में आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ या ना? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है सर, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अरे नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ने से पहले सर ये भी तो बता दो मात्रक क्या होता है। सर मात्रक तो पता है आपको, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई कि अगर कार्य ज्यादा करेंगे, हाँ मान लेते हैं मेरे सर पर मान लो कि मेरे यहाँ बहुत सारे, मैं खेत में गया और आलू के बहुत सारे बोरा हैं, ठीक है, बोरे हैं आलू के, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन बोरों को ऐसे उठा के और जो ट्रैक्टर होता है ना उसके ऊपर लाद रहा हूँ, ठीक है। मैंने 10 बोरे उसके ऊपर लाद दिए, लेकिन मेरा दोस्त है उसने 20 बोरे लाद दिए। तो काम किसने ज़्यादा किया?
मैंने तो सिर्फ 10 लादे थे, उसने 20, तो काम किसने ज्यादा किया? उसने ज्यादा किया, मेरे दोस्त ने। तो जिसका काम ज्यादा होगा उसका विभव भी ज्यादा होगा। समझ में आया? हाँ या ना? बिल्कुल सर। ठीक सर, इसका मात्रक क्या होता है? वर्ग का क्या होता है? जूल। सर आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। सर डायमेंशन अभी निकाली थी, क्या होती है? ml² t की पावर -3 a की पावर -1। सर राशि कैसी है? सर ये राशि है अदिश राशि है, ये मेरे खुद का अंदर है, मैं विभव है तो मैं किसी दिशा में नहीं दूंगा। हाँ या ना? ये पोटेंशियल है तो ये क्या होगा? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। समझ में आया? क्लियर करें, बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके सर, बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं, कुछ पॉइंट है, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट है, क्या कह रहे हैं नोट पॉइंट? बाहरी कार्य पर विचार करना चाहिए, यह किया गया कार्य वैद्युत बल के विरुद्ध होगा। कहा गया है कि जो कार्य हो रहा है इसी बाहरी कार्य पर ही हम लोग नजर डालेंगे, यह जो कार्य करा जाएगा वो वैद्युत बल के विरुद्ध होगा। कैसे सर विरुद्ध होगा? मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक आवेश +q रखा है पहले से ही, ठीक है, ये अपना एक वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, कहीं ना कहीं यहां पर आवेश होगा, और यहां से हम लोग एक और +q0 ला रहे हैं यहां पर। हाँ या ना? तो ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। हाँ, तो आप कहेंगे सर इधर की तरफ धक्का मारेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ठीक, अब मैं इस आवेश को ऐसे करके उठाकर ला रहा हूं, इधर की तरफ ला रहा हूं। अब मैं आगे की तरफ बढ़ तो रहा हूं, लेकिन उधर से मेरे ऊपर प्रतिकर्षण बल लग रहा है जो मुझे पीछे की तरफ धक्का मार रहा है। हाँ या ना? जैसे आप ऐसे इसको समझ लो कि बहुत तेज आंधी चल रही है। क्या चल रही है? आंधी तूफान चल रही है। तो वो आंधी तूफान की जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर की तरफ है, और मैं उस आंधी तूफान में साइकिल चलाते हुए जा रहा हूँ उसी की तरफ। ठीक है, तो मैं साइकिल चला रहा हूँ, ऐसे साइकिल चला रहा हूँ, और आंधी मुझे पीछे की तरफ धकेल रही है, तब भी मैं आंधी को चीर कर, क्योंकि मेरे अंदर जज्बा ज्यादा है, मैं बहुत तेज साइकिल में ज्यादा बल लगा रहा हूं और ऐसे 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 करके आगे बढ़ रहा हूं। समझ में आ रहा? तो क्या यहां पर ये जो कार्य होगा कैसा होगा? विरुद्ध होगा। तो मैं आगे की तरफ ले चल रहा हूं आवेश को उठाकर, लेकिन फोर्स मेरे ऊपर पीछे की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, तब भी मैं इसको आगे की तरफ ले जा रहा हूं। तो किसका कार्य देखा जाएगा? बाहरी कार्य देखा जाएगा, जो मैं कार्य कर रहा हूं। तो बाहरी कार्य पर विचार करना चाहिए। यह किया गया कार्य जो ये मैं कर रहा हूं, यह कार्य यह वैद्युत बल के विरुद्ध होगा। समझ में आया? कैसे विरुद्ध होगा? मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, वैद्युत बल कह रहा है कि नहीं तुम मत बढ़ो, लेकिन तब भी मेरे एक्सटर्नल जो एजेंट है उसके पास तो पावर है, वो तो आगे की तरफ चला ही जाएगा। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। यह कार्य पथ स्वतंत्र होगा। सर पथ स्वतंत्र का मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे बताते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि एक ए बिंदु है और यहां पर बी बिंदु है। ठीक है, ए से लेकर बी तक जाने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं? आप कहो सर हम ऐसे भी जा सकते हैं, बिल्कुल। आप कहो कि सर हम ऐसे भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो। आप कह दो कि सर हम कुछ इस तरीके से भी जा सकते हैं, आप कैसे भी जा सकते हो। हाँ या ना? सर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और सर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कैसे? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ही देखता है, उसे नहीं पता है कि तुम किधर से भी आओ। तो ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है। चाहे हम ऊपर से नीचे जाएं, इधर से ऐसे जलेबी टाइप में जाएं, या फिर ऐसे लहराते हुए जाएं या सीधे जाएं, हमें पहुंचना कहाँ है? अंतिम बिंदु पर ही पहुंचना है। तो ये अंतिम है, ये प्रारंभिक है। तो डिस्प्लेसमेंट सब में कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अगर सब में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी, मान लेते हैं यहाँ पर W1 वर्क है, यहाँ पर W2 है, यहाँ पर W3 है, तो जब डिस्प्लेसमेंट तीनों में सेम रहेगी तो कहीं ना कहीं तीनों में काम भी सेम रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3। तो कहीं ना कहीं ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है क्या? पथ पर निर्भर है? नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि यह जो कार्य होता है वो पथ स्वतंत्र होता है। समझ में आया? मैं क्यों आवेश को पहाड़ से चढ़कर लाऊं बी पॉइंट तक, या फिर सीधे लाऊं, या फिर खोद के सुरंग खोद कर ऐसे लाऊं, कोई मतलब नहीं। मुझे पहुंचना कहां है? ए से बी बिंदु पर ही पहुंचना है। समझ में आया? ठीक, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट। कारण वैद्युत बल संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो पाथ पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है,
आवेश बहुत छोटे होना चाहिए, इसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र ना हो। बिल्कुल, जो हम लोग एकांक परीक्षण ला रहे हैं, परीक्षण आवेश ला रहे हैं, ये आवेश बहुत छोटा होना चाहिए, इसका खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अगर खुद का वैद्युत क्षेत्र हो, वैसे भी उधर से वो फोर्स लगा रहा है ऐसे करके, और मेरा खुद का होगा तो हम और ऐसे करके पीछे की तरफ बढ़ेंगे, हाँ या ना, तो मुझे और दिक्कत होगी आगे बढ़ने में। तो जो एकांक परीक्षण आवेश है उसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। समझ में आया, हाँ या ना? बिल्कुल सर, समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। सर बात करते हैं वैद्युत विभव का विमीय सूत्र, बताइए, निकालते हैं विमीय सूत्र, अभी निकाला था। तो V इक्वल्स टू W/Q। सर W का क्या होता है आपको पता है, mL² T-2, T की पावर -2, और आवेश का क्या होता है AT। सर ये A भी ऊपर जाएगा, E की पावर -1 होगा, T ऊपर जाएगा, T की पावर -1 हो जाएगा, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। तो क्या हो जाएगा, mL² T की पावर -3 और A की पावर -1। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया सर हमारा वैद्युत विभव का विमीय सूत्र आ गया। क्या आ गया, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके सर, ठीक। इसके बाद देखते हैं 1 वोल्ट। क्या देखते हैं, 1 वोल्ट। सर आपने 1 एम्पियर सुना होगा, क्या सुना था, 1 एम्पियर। जैसे मैं बोलता हूं, 10th क्लास में पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू Q/T, पढ़ा है, हाँ या ना? I इक्वल्स टू Q/T। इसकी करंट की विद्युत धारा की जो मात्रक होता कौन होता, एम्पियर होता। अगर मैं पूछूं 1 एम्पियर बताओ, तो आप क्या करते थे, यहां पर भी 1 कर देते थे, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। क्या बोलते थे कि यदि 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तब जो वैद्युत धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी, यही तो बोलते थे, हाँ या ना? अब हम लोगों को क्या बताना है, अब ये तो बताना नहीं है, अब क्या बताना है, अब हम लोगों को बताना है 1 वोल्ट। क्या बताना है, 1 वोल्ट। फॉर्मूला यही होता है W/Q। 1 बनाना है तो कहीं ना कहीं यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। अगर इसको 1 वोल्ट बनाना है तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। तो अब क्या बोलोगे, मेरे साथ बोलेंगे, यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। समझ में आया? एक बिंदु से दूसरे बिंदु कर सकते हो, या फिर अनंत भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अनंत भी कर सकते हो। देखते हैं, यदि 1 कूलम परीक्षण आवेश को अनंत से, है ना, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। समझ में आया? बिल्कुल सर, ठीक, समझ में आया, हाँ या ना? यदि 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक ला रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो कार्य करना पड़ता है वो सिर्फ 1 जूल कार्य करना पड़े, तब जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक सर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, अभी आवेश को ला रहे हैं, अब इस आवेश को नहीं लाएंगे इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को लाएंगे। किसको लाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लाएंगे। तो क्या बोलेंगे, यदि 1 इलेक्ट्रॉन को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, कार्य 1 ही जूल होना चाहिए, किया गया कार्य 1 जूल हो, तब बिंदु पर वैद्युत विभव 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। फॉर्मूला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। समझ में आया? बिल्कुल सर। बढ़े आगे। तो सर आज आपको ये कैसे समझ में आया, ये जो मैंने बताया है ये क्लास समझ में आई कि नहीं, बताइए। हाँ, अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यस सर मुझे बहुत समझ में आया। और अगर ये टॉपिक आपके दिल और दिमाग में बस गया है तो कमेंट में जय हिंद और जरूर फिजिक्स, लव ऑफ फिजिक्स जरूर लिखें। ठीक है, फिजिक्स के लिए प्यार, लव फॉर फिजिक्स जरूर लिखें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर भी विजिट कर सकते हैं एंड वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस प्रोवाइड कराता है, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जिसको आप अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है। और ज्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।